डियर स्टूडेंट, एक तो चैनल PKJDRTI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड चैप्टर है लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस एंड फिट। ये चैप्टर बहुत ही मस्त है क्योंकि एग्जाम से इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है और ख़ास तौर से ये फीटर डिपार्टमेंट में या मशीनिस्ट और ट्रेड में, इन सबों में जहाँ पे हमारा बहुत सारे मशीनिकल पुर्जे पार्ट का असेंबली होता है यानी संयोजन होता है, तो वहाँ पे फिटिंग जो इच्छित अनुसार फिट प्राप्त करने के लिए इन सब टर्म का इस्तेमाल होता है। इन सब टर्म से रिलेटेड हमारा वो ड्राइंग हुआ या कुछ भी हुआ तो वहाँ पे सब दिया रहता है कि कितने लिमिट में जॉब बनाना है, इस फिटिंग को असेंबल करने के लिए कितना हमारा टॉलरेंस दिया गया है, इस फिटिंग को हमारा इच्छा अनुसार फिटिंग प्राप्त करने के लिए इसमें कितना अलाउंस दिया गया है, बेसिक साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज क्या होता है, विचलन डेविएशन क्या होता है, लिमिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, फिट क्या होता है, फिट कितने प्रकार का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट होता क्या है, लिमिट किसको कहते हैं, लिमिट का डिफिनीशन क्या होता है, एक एक टर्म हम लेकर चलेंगे। बिल्कुल घबराइएगा मत, अगर नोट की बात होगी तो आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, बट हम यहाँ बोल के नहीं लिखवा पाएंगे, ना ही शामपट में लिख पाएंगे, लेकिन समझा देंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो आइए आज हम बात कर रहे हैं लिमिट के बारे में। पहला जो है लिमिट्स जॉब के बेसिक साइज में जो छूट की स्वीकृति होती है उसे लिमिट कहते हैं। मैं लिख दे रहे हैं, जॉब के बेसिक साइज का मतलब माप होता है। जॉब के बेसिक साइज में जो छूट की स्वीकृति होती है उसे लिमिट कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन के तौर पे हो गया कि हाँ, ये हमारा डेफिनेशन के तौर पे हो गया कि जॉब के बेसिक साइज में जो छूट की स्वीकृति होती है उसको हम लिमिट कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। ये टाइप्स ऑफ, अगर लिमिट बोले हैं, टाइप्स ऑफ लिमिट्स बोले तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है लो लिमिट और दूसरा होता है हाई लिमिट। आप पहले ही बोल सकते हैं, पहला हाई लिमिट, दूसरा लो लिमिट। इसमें कोई ये नहीं है कि क्रमबद्ध तरीके से लिखें। लो और हाई दो तरह का हो सकता है। अब लो क्या होता है, हाई क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मेरे कहने का मतलब है ये हमको ये रॉड मान लीजिए हमारा कितना 40 mm का है, 40 mm का है। ये बार रॉड है, बार है, ये हमारा 40 mm का है, 40 mm का ये रॉड है, बार है, छड़ है। हमको इसको खराद करके हम कह दें कि खराद करके इसको 20 mm का बनाना है, 20 mm का बनाना है। ठीक है, तो एक्चुअल एकदम जो 40 mm का ये रॉड था उसको हम टर्निंग करके खराद के इसकी डाया को, इसके व्यास को हमें 20 mm का बनाना है। अब 20 mm जो हमारा, अगर ये मान लिया 20 mm का हो गया, 20 mm को बनाना है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 20 mm न बना करके इसको हमें 20.02 mm का बना सकते हैं।
और ये कह दें कि 19.95 mm का भी बना सकते हैं। तो ये हमारा 2 डायमेंशन दिख रहा है, यानी ये इसके बीच में जो हमारा छूट मिला कि आप या तो 19.95 और 20.02 तक जा बना सकते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल साइज तो 20 mm है ना। तो 20 mm से अगर अधिक की जो माप होती है और 20 mm से थोड़ा कम तक की, वो तो हमारा यह स्टैंडर्ड साइज है, हमें बनाना है 20 का, लेकिन इसमें 2 माप दे दिया गया। चलिए इतना भी बना सकते हैं और इतना ही बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ये हो गया अपर लिमिट, यानी पॉजिटिव वाला अपर लिमिट, इसको हाई लिमिट बोल लीजिए, और जो लो है या निगेटिव है उसको हम लो लिमिट बोल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसको अगर लिखना चाहें, लिमिट को लिखना चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20 प्लस माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं 20 mm अब प्लस माइनस 0.02, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जब 20 हम प्लस लेंगे, 20 और प्लस ले लेंगे, तो प्लस लेंगे तो मतलब क्या होगा, प्लस 0.02 mm, यानी ये हो जाएगा 20.02 mm, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हाई लिमिट हो जाएगा। और लो लिमिट क्या हो जाएगा, तो 20 में से, यानी ये 20 है, तो 20 माइनस, भाई ये हमारा दो तरफा है ना, एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है, ये प्लस और माइनस दोनों में। तो 20 माइनस ये हमारा कितना घट जाएगा, 0.02 घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 19, और ये किधर गया 100 में से अगर 20 घट गया तो ये कितना हो जाएगा 80, तो 98 mm। तो ये हमारा क्या हो गया, लो लिमिट हो गया। बात आपको समझ में हो गई होगी, क्योंकि जो हमारा किसी भी जॉब का बेसिक साइज, यानी जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उस साइज में जो हमारी छूट की स्वीकृति प्रदान की जाती है उसी को हम लिमिट कहते हैं। और ये लिमिट 2 तरह से हो सकता है, क्योंकि बेसिक साइज का अगर ये हमारा जॉब है, अगर 20 mm का है, तो हम कह सकते हैं 20 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 20 से थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो अधिक और कम इन दोनों के बीच में जो होगा उसको हम टॉलरेंस कहेंगे। इन दोनों का डिफरेंस, लो लिमिट और हाई लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहेंगे। और टॉलरेंस का शब्द भी आया है, अभी आप सुने होंगे कि अब ये कंपनी 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, यानी कोई समझौता नहीं। जैसे भारत और चाइना के बीच में युद्ध होने का बिल्कुल कगार आ रहा था, तो पहले चाइना कुछ भी बोलता था तो भारत जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी बोले हैं कि अब भारत आपके साथ 0 टॉलरेंस पे काम करेगा, यानी आप एक गोली फायर करेंगे तो हम भी एक गोली फायर करेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो टॉलरेंस का मतलब ही होता है कि जो अपना बेसिक स्टैंडर्ड साइज होता है उससे कुछ अधिक और उससे कुछ नीच, इन दोनों में जो अंतर होता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे लिमिट के लिए, तो लिमिट आपको समझा दिए कि बेसिक साइज में जो स्वीकृति हमें छूट के लिए दी जाती है उसी को हम लिमिट कहते हैं। और ये छूट की जो स्वीकृति होगी वो 2 तरह की होगी, एक हमारा हाई होगा और एक हमारा लो होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वालों का हाई बोलेंगे, निगेटिव वाले को लो भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो ये 2 तरह का हमारा होगा, एक लो लिमिट और एक हाई लिमिट। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा लिमिट क्या होता है और लो क्या होगा और हाई क्या होगा। अब हम बात करेंगे किसका, टॉलरेंस का। टॉलरेंस की बात करेंगे। टॉलरेंस क्या होता है, तो लो लिमिट और हाई लिमिट के जो अंतर होता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। यानी अधिकतम छूट और न्यूनतम छूट में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। यानी
निम्न सीमा और उच्च सीमा में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। इस तरह से भी बोल सकते हैं। हाँ, आइए टॉलरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो टॉलरेंस के बारे में हमने यही बताया कि हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच में जो अंतर होता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं, उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कोई शाफ्ट हमारी 50 mm की है। मान लीजिए शाफ्ट का बेसिक साइज जो होगा वो मान लीजिए 50 mm का है, 50 mm का है। और इस पे अब ये 50 mm में बेसिक हो गया, तो इस पे हमें टॉलरेंस दे दिया गया है। टॉलरेंस दिया गया है कितना, तो ±0.2, ±0.2। ±0.2। तो ये हमारा हो जाएगा। मान लिया हम लिख दे रहे हैं कि हमारा जो लिमिट जो हमारा है वो ±0.02। तो अब ये कह दिया शाफ्ट का बेसिक साइज 50 mm और लिमिट हमारा जो हो गया वो हमारा लिमिट 0.02 mm, ये हमारा लिमिट हो गया और ये हमारा बेसिक साइज हो गया। तो हम कहें कि शाफ्ट का मतलब छूट क्या होगा, शाफ्ट का टॉलरेंस क्या होगा, शाफ्ट का जो टॉलरेंस होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा अपर लिमिट और लो लिमिट का अंतर ही टॉलरेंस होता है। तो हम पहले देखेंगे कि अपर लिमिट यानी हाई लिमिट क्या है, यानी पॉजिटिव लिमिट क्या है। तो हाई लिमिट क्या होगा, इसमें ये प्लस वाला जुड़ जाएगा ना, तो 50 + 0.02 mm, इसका मान हो जाएगा 50.02 mm। और अब हम बात करेंगे लो के लिए। ये हमारा क्या हो गया, हाई हो गया, हाई लिमिट। अब हम लो लिमिट के लिए बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये प्लस माइनस दिया तो एक बार जोड़ के देखेंगे और एक बार घटा के। तो ये जोड़ के और घटा के मैथ नहीं लगाना है, एक्चुअली ये मतलब ही इंडिकेट कर रहा है प्लस माइनस का। एक हाई लिमिट होगा, जब जुड़ जाएगा तो हाई है, जब घट जाएगा तो लो। तो 50 और -0.02 mm। अब इसमें से हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 49 और 0 और ये 98, यानी ऐसे 49.98 mm। यानी कहने का मतलब ये हो गया 1 माइक्रोन में 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है। इसमें 20 माइक्रोन और जुट जाता तो ये 50 mm का रूप ले लेता, और इसमें 20 माइक्रोन घट जाता तो ये भी 50 mm का रूप ले लेता। अब ये हमारा लो लिमिट हो गया, ये मान हमारा लो लिमिट और ये मान हमारा हाई लिमिट। और लो और हाई में कितने का अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं टॉलरेंस बराबर लो लिमिट माइनस हाई लिमिट। तो हाई लिमिट हमारा कितना आया है, हाई लिमिट बाबू हमारा ये आया है, ये हमारा लो लिमिट है। तो लो लिमिट ये है और हाई लिमिट ये है। लो लिमिट हमारा ये वाला है और ये देख लीजिए, और हाई लिमिट हमारा ये वाला है, यही है ना। इन दोनों में अंतर निकालेंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लगा दे क्या, चलिए ठीक है। ये हमारा 50 यहाँ पे लगा दे रहे, हमारा 50 हो गया, 50.02 और -49.98 mm। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.04
mm, ये हमारा टॉलरेंस आ गया, यानी 0.04 mm हमारा टॉलरेंस आया। अब 0.04 mm का मतलब कितना होगा, 40 माइक्रोन होगा। तो 40 माइक्रोन इस जाब में हमारा टॉलरेंस है। टॉलरेंस को आप समझ गए होंगे, लिमिट को समझ गए होंगे। एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहे हैं, ये 2 चीज़ हम आज पढ़ा दे रहे हैं, ये 2 चीज़ हम कल पढ़ा देंगे। क्लियर? एक बार और, ज़्यादा नहीं, बस कम ही पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, सही से पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए। लिमिट क्या होता है, जॉब के बेसिक साइज में जो हमारी छूट की स्वीकृति होती है उसे हम लिमिट कहते हैं। लिमिट कितने प्रकार का होता है, तो 2 तरह का, एक हाई लिमिट और एक लो लिमिट। हाई लिमिट क्या होता है, तो एक्चुअल जॉब के एक्चुअल साइज यानी वास्तविक साइज से अधिक माप में जॉब का निर्माण करना हाई लिमिट कहलाता है। और लो लिमिट का मतलब कि बेसिक साइज या एक्चुअल साइज से कम साइज में जॉब का निर्माण करना हमारा लो लिमिट कहलाता है। यानी एक हाई लिमिट, एक लो लिमिट को हम बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव लिमिट और एक निगेटिव लिमिट। क्लियर? अब उसके बाद से हम बात करेंगे टॉलरेंस का। तो टॉलरेंस क्या होता है, हाई लिमिट और लो लिमिट के जो अंतर होता है, हाई लिमिट और लो लिमिट यानी उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के बीच जो अंतर होता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो ये टॉलरेंस, अब ये हमारा कितने तरह का होता है टॉलरेंस, तो ये 2 तरह का होगा, यूनिलेटरल होगा और एक बाईलेटरल होगा। अब टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो टॉलरेंस ऐसे कोई लिखा है, जनरली यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से हाँ, देखिए टॉलरेंस देने के लिए जैसे ये मान लीजिए 50 हो गया, ये मान लीजिए 50 हो गया और ये प्लस 0.02 यहाँ mm लिख दिया गया, ऐसे लिखा हुआ है। और बोले कि ये कौन सा टॉलरेंस है, तो इस टॉलरेंस को हम क्या बोलेंगे, जनरली टॉलरेंस देने के लिए 2 सिस्टम है, 2 पद्धतियां हैं। एक यूनिलेटरल होता है, लिख दे रहे हैं, एक हमारा पहला टॉलरेंस के लिए एक यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, और दूसरा जो हमारा होता है बाईलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, बाईलेटरल टॉलरेंस। अब ये यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है और बाईलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, तो यूनिलेटरल का मतलब ये होता है कि यूनिलेटरल का मतलब ये होता है कि द्वितरफा, और बाईलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। हाँ, यूनिलेटरल और बाईलेटरल टॉलरेंस। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस का मतलब होता है, यूनि मतलब एक होता है, यूनिक होता है, सॉरी, यूनिलेटरल का मतलब एक, यानी एक तरफा टॉलरेंस, और बाईलेटरल का मतलब द्वितरफा टॉलरेंस। अब ये जो हमारा टॉलरेंस दिया है, ये पूछ सकता है ऐसे कि 50 प्लस ऊपर लगा के और 0.02 और यहाँ mm लिखा रहेगा, इसमें कौन सी टॉलरेंस पद्धति है, यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, यूनिलेटरल बाईलेटरल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा यूनिलेटरल है, एक तरफा है। यदि केवल पॉजिटिव हो तब भी यूनिलेटरल, यदि केवल निगेटिव हो तब भी यूनिलेटरल, यदि अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो तब हमारा क्या हो जाएगा, बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब द्वितरफा, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, और यूनिलेटरल का मतलब सिर्फ एक, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। जैसे मेरे कहने का मतलब मैं आपको समझा रहे हैं, कोशिश करिएगा। जैसे हम कह दें कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट में 100 मीटर का रेस पूरा करना है, 2 मिनट में 100 मीटर का रेस पूरा करना है, तो ये हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड हो गया, एक्चुअल हो गया, इसको साइज ही मान लीजिए, एक्चुअल हो गया, यूनिलेटरल और बेसिक हो गया। लेकिन अब कहते हैं 2 मिनट 2 सेकंड में भी आ सकते हैं,
लिख दिया कि 2 मिनट 2 सेकंड में ही दौड़ के आ जाइए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, यूनिलेटरल हो गया। लेकिन अगर ये कह दें कि 2 मिनट 2 सेकंड भी लगा सकते हैं, 2 मिनट में 2 सेकंड कम भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइलेटरल और बाइलेटरल हो गया, यानी अधिक और कम दोनों का डिफरेंस है। ऐसे आप ना समझिए, इस ढंग से समझिए कि हम कोई जॉब बनाने के लिए दिया और बोल दिया कि इसको एकदम 50 mm एक्यूरेट बनाना है, फिर कहना नहीं 50 mm से थोड़ा सा 0.02 बढ़ा सकते हैं, यानी 50 mm 20 माइक्रोन को इसको बना सकते हैं आप, लेकिन 50 से कम नहीं बनाना है। तो ये क्या हो गया, जब 50 से कम नहीं बनाना है, 50 से 20 माइक्रोन अधिक बना देना है, यानी 50.02 mm का बना देना है, यानी 50 mm और 20 माइक्रोन को जॉब को बनाना है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस हमारा जो देने का एक ही माध्यम है, एक ही पद्धति है, एक ही सिस्टम है। वो कौन सा सिस्टम है, यूनिलेटरल, यानी एक तरफा है। एक तरफा का मतलब पॉजिटिव, यानी कम हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। और वही बाइलेटरल होता तो कहता नहीं 50 से थोड़ा कम, यानी 50 से 20 माइक्रोन कम भी बना सकते हैं और 50 से 20 माइक्रोन अधिक भी बना सकते हैं। तो वहाँ टॉलरेंस का जो डिफरेंस हो जाएगा, यानी लिमिट का जो डिफरेंस हो जाएगा, वो हमारा 20 माइक्रोन अधिक और 20 माइक्रोन कम, यानी कहने का मतलब वहाँ टॉलरेंस हमारा 40 माइक्रोन का हो जाएगा, लेकिन टॉलरेंस हमारा क्या हो जाएगा, द्वितरफा हो जाएगा, क्योंकि एक 20 माइक्रोन अधिक बनाने के लिए बात कर रहा है 50 mm से, और एक 20 माइक्रोन कम बनाने के लिए भी बात किया है 50 mm से। तो ये द्वितरफा का मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों, एक तरफा का मतलब केवल पॉजिटिव, बेसिक साइज से केवल पॉजिटिव में बनाने के लिए या बेसिक साइज से केवल निगेटिव में बनाने के लिए। बात क्लियर हो गई होगी। यानी टॉलरेंस की 2 सिस्टम होती है, एक यूनिलेटरल एक बाइलेटरल। यूनिलेटरल में होगा क्या, एक तरफा टॉलरेंस की सिस्टम रहेगी, या तो प्लस या तो निगेटिव। बाइलेटरल में प्लस और माइनस दोनों। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, और कल के डेट में हम बताएंगे अलाउंस और फिट। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।